गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में बेटे हमने डिस्कस किया था कि जो इंसुलेशन है अर्थ सरफेस पे अलग अलग वेरिएशन मिलता है कि इंसुलेशन किसी अर्थ सरफेस पे ज़्यादा है कि किसी सरफेस पे कम है। इसकी हमने 5 मेन जो कॉज थे वो डिस्कस किए थे। फर्स्ट बेटे हमने डिस्कस किया था रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। सेकंड डिस्कस किया था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सनरेज। थर्ड था बेटे लेंथ ऑफ द डे। फोर्थ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड फिफ्थ कॉन्फिगरेशन ऑफ लैंड। और इनको हमने 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ इन दिस वीडियो वी स्टार्ट द हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो हीट कैसे होता है, मतलब गर्म कैसे होता है और ठंडा कैसे होता है। ओके बेटे, देर आर द डिफरेंट वे ऑफ हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अलग अलग वे हैं गर्म एटमॉस्फेयर के गर्म होने के और ठंडा होने के। The earth after being heated by the insulation transmitted the heat to the atmospheric layer near the earth in the long way. सॉरी बेटे, द अर्थ जो हमारी अर्थ सरफेस है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसे गर्म होता है, वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से बिल्कुल कभी भी गर्म नहीं होता बेटे। जब अर्थ वापस अपनी हीट को स्पेस के अंदर भेजती है तब हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ओके, कैसे? सपोज करो ये अर्थ सरफेस है और हमारी यहाँ से हीट निकलनी शुरू हुई, अर्थ ने अपनी हीट छोड़ दी। जो इस अर्थ के पास की जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो सबसे पहले गर्म होगी, फिर ये गर्म होगी, फिर ये गर्म होगी। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नियर टू द अर्थ सरफेस। जो भी हमारी एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस के पास लेयर होगी वो सबसे पहले गर्म होगी ड्यू टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किस फॉर्म में होता है बेटे? लॉन्ग वेव फॉर्म में। किस में होता है? लॉन्ग वेव फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट द एयर इज द कॉन्टैक्ट विद द लैंड गेट हीटर स्लोली एंड द अपर लेयर। फिर धीरे धीरे क्या होता है? अपर लेयर तक वो गर्म होता जाता है। इन द कॉन्टैक्ट विद द लोअर लेयर ऑल्सो गेट द हीटेड। वो लोअर क्या होगा? देखो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के पास ये क्या है? एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर है, फिर ये अपर है, ये अपर है, ऐसे हमारा एटमॉस्फेयर। तो जो अर्थ अपने हीट को टेरेस्ट्रियल जो हीट होगी, रेडिएशन होगा, वो इसको बाहर करेगी, स्पेस से बाहर भेजेगी। तो क्या होगा? सबसे पहले जो हमारी एटमॉस्फेयर की ये लोअर लेयर गर्म होगी, इसकी ये जब बिल्कुल गर्म हो जाएगी तो इसके थ्रू ये होगी, फिर ये गर्म हो जाएगी, इसके थ्रू ये होगी, फिर इसके थ्रू, यानी कि आपस के फिर ये इनके कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगी? हमारा एटमॉस्फेयर इस प्रोसेस से गर्म होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटे? कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ द अनइक्वल टेम्परेचर आर इन द कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू कूलर बॉडी। कंडक्शन क्या होता है? देखो एक बॉडी है ये और एक बॉडी है ये। ओके, बिल्कुल पास में इनमें ये टच किए हुए हैं, ऐसे मानो। ए क्या है? बहुत ज़्यादा गर्म है। क्या है? बहुत ज़्यादा गर्म है। बी क्या है? कोल्ड है। ओके, ये क्या हुआ? गर्म हुए। ये अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगी, जब तक ट्रांसफ़र करती रहेगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। ये वार्म कब तक अपनी हीट ट्रांसफ़र करती रहेगी? बाय द मोलिक्यूल्स। इन अपने मोलिक्यूल्स से, जो इसके मोलिक्यूल्स हैं वो इसकी हीट ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, कब तक? जब तक इन दोनों का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो लेता। इस प्रोसेस को बेटे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। और कंडक्शन अर्थ के ऊपर कैसे हुआ? अर्थ सरफेस ने जब अपनी हीट बाहर निकाली स्पेस में जाने के लिए, तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर यहाँ थी उसके अंदर, फिर यहाँ की हीट ज़्यादा होगी, यहाँ की ठंडी थी तो इसकी वजह से, फिर ये ठंडी थी इसके कंपैरिजन में ये, फिर ये ठंडी ऊपर वाली ठंडी थी इसके कंपैरिजन में ये कैसे हुआ? आगे ट्रांसफ़र होता गया। ओके, नेक्स्ट है बेटे, there is a flow of energy from the warmer to cooler body. The transfer of the heat continue until the both of bodies attain the same temperature or the contact is broken. या तो इनके बीच का कॉन्टैक्ट टूट जाए या फिर इन दोनों का सेम टेम्परेचर हो, जब तक ये हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। The transfer of heat contain until both the bodies attain the same temperature of the contact is broken। ही हो गया। Conduct is important in the heating of a lower layer of the atmosphere। जो हमारी
कंडक्शन है, जब कंडक्शन होता है इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, लोअर जो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पहले हमारा गर्म होता है। ओके, द एयर इज अ कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइज वर्टिकली ऑन द हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ ए करंट एंड द फर्दर ट्रांसमिटेड द हीट ऑन द एटमॉस्फेयर। दिस प्रोसेस ऑफ अ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है बेटे, देखो क्या हुआ, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के पास एटमॉस्फेयर की ये लोअर लेयर है, ऐसे ही ये अपर लेयर है, ये लेयर चलती गई। ओके, ये क्या हुई, अर्थ के कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या हुई, वार्म होगी, ये वार्म है, ये कोल्ड है, इसकी वजह से ये होगी। ओके, और जब ये वार्म होगी, वार्म होने के बाद एयर क्या होती है, लाइट वेट हो जाता है, और वो क्या होगी, ऊपर मूव करेगी। और ये ऊपर वाली एयर क्या है बेटा, को कूल है, ठंडी है, कूल है, तो मतलब वेट होगा इनके अंदर, ये क्या होंगी, नीचे होंगी। वार्म ऊपर जाती जाएगी, कूल नीचे आती जाएगी। एक करंट फ्लो हुआ ना बेटा, हुआ ना, कि जो वार्म एयर थी ये ऊपर चलती गई, और जो ऊपर की ठंडी एयर थी वो क्या हुई, नीचे डिस्प्ले हो गई। तो ये एक क्या हुआ, करंट चला, इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन करंट। क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन करंट। समझ आया कन्वेक्शन करंट क्या होता है, कि जो हमारी अर्थ रेडिएशन की वजह से जो अर्थ सरफेस के पास एटमॉस्फेयर की लो लेयर है वो पहले गर्म होगी, गर्म होने से उसका वेट लाइट होगा और वो अपर साइड की तरफ मूव करेगी। और जो ऊपर की एयर थी वो क्या थी, ठंडी थी, हैवी थी, वो नीचे आ जाएगी। तो ये क्या चला, कंप्लीट सर्कल चला, इसको क्या कहेंगे, कन्वेंशन करंट। और इनकी पोजीशन क्या है मूव होने की, वर्टिकल। क्या है, वर्टिकल है। वर्टिकल क्या होता है बेटे, ऐसे स्टैंडिंग वाली क्या होता है, वर्टिकल ये होता है, और हॉरिजेंटल ये होता है। ओके, यानी कि स्लीपिंग लाइन को क्या, स्लीपिंग जो होती है ऐसे, इनको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजेंटल, ईस्ट टू वेस्ट वाली, और जो हमारा नॉर्थ टू साउथ है वो क्या होता है, वर्टिकल। ओके, now next the earth in the contact with the earth rise vertically of the heating in the form of a current and the further transmit the heat of the atmosphere. This process of vertical heating in atmosphere is known as convection. Okay, ये clear हो गया होगा आपको। The convection transfer of energy is confined only the troposphere. ये जो convection current चलती है कहाँ तक चलती है, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल अपर एटमॉस्फेयर तक चलेगी, जो हमारा लास्ट में क्या जाए एक्सोस्फेयर, वहाँ तक नहीं, ओनली ट्रोपोस्फेयर तक ही हमारी क्या चलती है, कन्वेक्शन करंट चलती है। ओके बेटे, द ट्रांसफर ऑफ ए हीट थ्रू द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। ये तो हमने वर्टिकल मूवमेंट पढ़ा है अभी। हॉरिजेंटल मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, जब एयर हमारी हॉरिजेंटल मूव करेगी थ्रू द कंडक्शन, तो उसको बोलेंगे एडवेक्शन। हम नॉर्मल वे में बोल सकते हैं कंडक्शन के टू पार्ट है, एक है हमारा कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या होगा, वर्टिकली मूवमेंट होगी, और जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होगी एयर की उसको क्या कहेंगे, एडवेक्शन। ओके, क्लियर हुआ बेटे। हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिलेटिव मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट, यानी कि जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ पे कंपेयर टू वर्टिकल मूवमेंट। इंपॉर्टेंट दोनों ही है बेटे। In the middle latitude, most of the diurnal day and night variation in the daily weather and caused by the advection alone. जो middle latitudes हैं हमारे, उसमें जो और डे एंड नाइट का वेरिएशन है, डेली वेदर में जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं बेटे, एडवेक्शन की वजह से आते हैं। इन द ट्रॉपिकल रीजन पर्टिकुलर इन द नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द समर सीजन्स विंड कॉल्ड द लू, जो इंडिया के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है, नॉर्दर्न में जो हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर अभी जो इस टाइम पे लू चलेंगी, मई 15-20 मई के बाद अभी जो लू चलनी शुरू होंगी, किसकी वजह से चलती हैं, एडवेक्शन की वजह से। हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है उस टाइम में एयर का। ओके, कंडक्शन में जो हमारा हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, उसकी वजह से क्या चलेंगी, अभी हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर लू चलेंगे बेटे। ओके, नेक्स्ट अभी क्लियर हुआ बेटे, हमने क्या डिस्कस किया कि हीटिंग एंड कूलिंग क्या होता है। मेन हमने क्या, कंडक्शन क्या होता है, जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होगी बाय द मोलिक्यूल्स वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, जब तक उन दोनों में टेम्परेचर या तो एक जैसा नहीं रहता या फिर वो ब्रोकन या बीच में से ही नहीं टूट जाते, तब तक वो हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। ओके, और ये दो टाइप्स का होगा। अगर हॉरिजेंटल मूवमेंट है तो हम उसको एडवेक्शन कहेंगे, और जो वर्टिकल मूवमेंट होगा उसको हम कन्वेक्शन करंट कहेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
यानी कि अर्थ भी अपनी रेडिएशन छोड़ती है। द इंसोलेशन रिसीव बाय द सन इन द शॉर्ट वेव फ्रॉम द हीट अप इट्स सरफेस, अर्थ के ऊपर जो भी हीट मिलती है सन की वो किस फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेव में। हम फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस कर चुके हैं। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इट्स बिकम अ रेडिएटिंग बॉडी एंड इट्स रेडिएट एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग वेव। जब अर्थ अपनी हीट को वापस स्पेस के अंदर छोड़ती है तो किस फॉर्म में छोड़ती है बेटे, लॉन्ग वेव में। किस फॉर्म में छोड़ती है वो, हमारी लॉन्ग वेव फॉर्म में। ओके, दिस एनर्जी हीट अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द ब्लो, और इस जो हीट हम अर्थ ने छोड़ी है अपनी, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। दिस प्रोसेस नोन एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज, पर्टिकुलर बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर ग्रीन हाउस गैसेज। जब हमारा रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस स्पेस के अंदर जाती हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इस रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कौन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या कर लेते हैं, पूरी की पूरी रेडिएशन को वापस स्पेस में नहीं जाने देते, वो इसको एक बैरियर की तरह इसको रोक लेते हैं, जिससे हमारी अर्थ सरफेस क्या है, थोड़ी सी वार्म है। ओके, दिस द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ रेडिएशन, और इस वजह से क्या एटमॉस्फेयर हमारा गर्म रहता है। द एटमॉस्फेरिक इन द टर्न रेडिएट एंड द ट्रांसमिट हीट टू द स्पेस, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है हीट को स्पेस की तरफ। फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन इज रिट्रीट टू द स्पेस, जो भी हमने हीट रिसीव की है सन से वो हम वापस स्पेस के अंदर छोड़ देते हैं, अर्थ वापस छोड़ देते हैं। देयर बाय द मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस एंड एट द एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से क्या हमारे अर्थ सरफेस पे भी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी टेम्परेचर मेंटेन है। ये था हमारे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के अंदर हमने बस 2-3 टॉपिक मेन फैक्टर ही डिस्कस किए हैं। फर्स्ट, जो हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है लॉन्ग फॉर्म में होती है, लॉन्ग वेव फॉर्म में होती हैं। जो अर्थ की एनर्जी हमने रिसीव की है वो वापस जब जाती है स्पेस के अंदर, तो जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउसेस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये इसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे थोड़ा बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और बाकी सारी हीट क्या हो जाती है, स्पेस के अंदर वापस चली जाती है, जिससे अर्थ का और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। ये किया हमने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ। अर्थ प्लेनेट का हम हीट बजट डिस्कस करेंगे। ये अच्छा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके बेटे, आज के लिए इतना इनफ है, कल हम बिल्कुल अच्छे से हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।